पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और खेल समझिए लेकर के आपके सामने हाजिर है। आपने रातों रात में बहुत सारी खबरें तो देख ली होगी, लेकिन हम जो खबर लेकर के आए हैं उसका संबंध सीधे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच जो रस्साकसी चल रही है उससे जुड़ा हुआ है। इस रस्साकसी में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से क्लीन स्वीप कर दिया है। अब जिसे क्लीन स्वीप का मतलब यह है कि जो भी हिंदी पट्टी के राज्य थे या मध्य भारत के राज्य थे, उन राज्यों के में 3 राज्यों में अपनी सत्ता कायम कर ली है। हालांकि कांग्रेस को भी एक राज्य में सत्ता सुख मिला है। इन सब के बाद अब चर्चा जोरों पर है कि आखिर इस चुनाव परिणाम ने दिया क्या। तो इस चुनाव परिणाम में जहां एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक बल दिया है, तो वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि हम हारे जरूर हैं, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जनता ने हमें प्यार ज्यादा दिया है, हमारे वोटों का प्रतिशत बढ़ा है। यह बहस चल रहा है। इस बहस के साथ साथ एक बहस और शुरू हो गई है, और यह बहस है कि आखिर जो आईएनडीआईए गठबंधन है, उनके घटक दलों के बीच में असमंजस की स्थिति क्यों पैदा हो गई। आखिर वो डेट क्यों चेंज करना पड़ा जिस डेट पर बैठक होनी थी। हालांकि इससे पहले भी हो चुका है। आपको याद होगा, जो पटना में बैठक हुई थी, उस बैठक को 2-3 बार डेट चेंज करना पड़ा था, क्योंकि किसी के पास समय नहीं था। बहुत सारे नेता थे जिनको आना था, उनके पास टाइम का अभाव था और पहले से कार्यक्रम तय थे। इस जो 6 तारीख को 6 दिसंबर को जो बैठक बुलाई गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, उनके आवास पर जो बैठक दिल्ली में होनी थी, उस बैठक को लेकर के सारी तैयारियां लगभग हो चुकी थी। लेकिन अचानक से चुनाव परिणाम आ गया, तल्खियां बढ़ गईं, चर्चाएं बहुत सारी होने लगीं और यह कहा जाने लगा कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं गलती की है, जिसके कारण एनडीए को या भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में सरकार बनाने का मौका मिला और इसमें पूरी तरह से दोषी जो है वो कांग्रेस को बनाया गया। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केजरीवाल और इसके साथ साथ अखिलेश, ये सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी को बदल दी है। इन लोगों ने अपने गियर को भी चेंज कर लिया है और इस बैठक से दूरी बनाई है। हालांकि इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जब इस बैठक की सूचना सभी लोगों को दी गई, तो ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया था कि हमें सूचना नहीं मिली है। अब इसके बाद क्या होगा? तो ममता बनर्जी से जब यह पूछा गया कि ठीक है, आपको सूचना नहीं है, आप नहीं जाएंगी, उन्होंने पहले तो बताया कि वो व्यस्त है, उनका पहले से कार्यक्रम लगा हुआ है 6 तारीख को। तो दूसरी तरफ उनसे यह जब सवाल पूछा गया कि आपके तरफ से आखिर प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया और कहा कि हमारे यहां से कोई नहीं जा रहा है। बात बिहार होकर के आई। बंगाल से होती हुई जब बात बिहार में आई, तो नीतीश कुमार की तरफ से भी नहीं जाने की बात कही गई और उनके तबीयत खराब का जो मामला है वो सामने आया। इसको लेकर के भी कई तरह की बातें हुई। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के प्रति, और भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, जहां एक तरफ आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के आरसीपी सिंह तक और नीतीश कुमार के जो विरोध में भी लोग खड़े थे, वो भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के काफी चिंतित नजर आए। और ये चिंता इतनी नजर आई कि सभी ने मेडिकल बुलेटिन जारी करने की बात कही। लेकिन अचानक से इन सारी चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार घर से बाहर निकलते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होते हैं और उसके ठीक पहले यह घोषणा हो जाती है कि 6 तारीख को मीटिंग कैंसिल की जाती है। हमने आपको खबरों में यह भी बताया था कि बात सिर्फ इतनी होती तो कुछ कहा जा सकता था। बात यहां आकर के अटक गई है कि 6 तारीख के बाद एक और बैठक बिहार के पटना में होने वाली थी, जिस बैठक में नीतीश कुमार और अमित शाह को आमने सामने आना था। नीतीश कुमार को अमित शाह का मैसेज पहुंच गया है और क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होने वाली है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की, उस बैठक में नीतीश कुमार को शामिल होना है एज ए उपाध्यक्ष। इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री और उसके बाद जिस राज्य में होता है उस राज्य के रोटेशन के अनुसार हमने आपको पूरी कहानी बताई थी। लेकिन 10 तारीख वाली बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे, ये बातें बहुत जोर से कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बहाना नहीं कर पाएंगे। हम लगातार इस बात पर आपको चर्चा कर रहे हैं कि इसके बाद क्या होना है। तो 6 तारीख की बैठक जो कैंसिल की गई है, उसके पीछे बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच ये जो
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या कुछ निकल के आता है, नीतीश कुमार का रिएक्शन क्या होता है, नीतीश कुमार उस बैठक में जाते हैं नहीं जाते हैं। हालांकि ये बातें भी पूरी मजबूती के साथ कही जा रही है कि नीतीश कुमार उस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन इन सारी बातों के साथ अब जो चीजें सामने निकल करके आ रही है कि इस बैठक में नीतीश कुमार की मुलाकात एक बार फिर से ममता बनर्जी से होगी। वो ममता बनर्जी जिन्होंने INDIA गठबंधन में जाने से, उस मीटिंग से इनकार कर दिया था। नीतीश कुमार की मुलाकात होगी नवीन पटनायक से, जिस नवीन पटनायक ने इस INDIA गठबंधन में आने से इनकार कर दिया था। नीतीश कुमार के मुंह पर उन्होंने कह दिया था कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो इसके साथ साथ हेमंत सोरेन से भी मुलाकात होगी, जो कांग्रेस के भद पीटने के बाद अब अपने राज्य में क्या एक्ट करेंगे, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। ये सारी बातें मिला जुला करके वहां आकर के खड़ी हो जाती हैं, जहां कांग्रेस को यह फैसला करना है कि कांग्रेस आगे की रणनीति कैसे करेगी। कांग्रेस ने दोनों हाथ उठा करके सरेंडर कर दिया है और कांग्रेस का कहना यह है कि जल्दी ही आइए ना, हम लोग बैठ करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लेते हैं। कांग्रेस से जब ये बात नीतीश कुमार कह रहे थे तो कांग्रेस इस बात के लिए राजी नहीं थी, उसके पास समय नहीं था और इसको लेकर के नीतीश कुमार नाराज भी हुए। यहां तक कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात चल रही थी। नीतीश कुमार बड़ी खुश नजर आ रहे थे कि उन्होंने जो इस गठबंधन को बनाने के लिए इतनी मेहनत की है उसका फल उनको मिलने जा रहा है। वहां भी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला खड़ा कर दिया। लालू प्रसाद का पूरा समर्थन कांग्रेस को मिल रहा था। लालू प्रसाद लगातार इस बात को लेकर के तैयारी कर रहे थे। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ लग रहा है कि कांग्रेस के रवैये से उसके सहयोगी दल जो नाराज हैं, उस नाराजगी के कारण ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये सारी बातें पूरी तरह से कही जा रही थी। इसी बीच में जो 6 तारीख का कार्यक्रम था वो कैंसिल हो गया और इसको लेकर के अब 17 तारीख को नया डेट फिक्स किया गया है। लालू प्रसाद इस बीच में नीतीश कुमार के साथ किस तरह से मंत्रणा करते हैं, मनाते हैं, किसको किसको मनाते हैं। एक समय मिल गया है 11 दिन का। इस 11 दिन में क्या कुछ होता है। इस बीच में 10 तारीख को आपको पता है कि अमित शाह बैठक में आएंगे और उस बैठक में क्या होगा। हालांकि एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही है कि चीजें बदल गई हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं जिसका कांग्रेस जवाब भी दे रही है, तो वहीं लालू प्रसाद पूरी तरह से चुप है। हालांकि आपको याद होगा कि कर्नाटक में जब कांग्रेस की जीत हुई थी तो सभी ने जश्न मनाया था, लेकिन इस हार में कोई भी साथ खड़ा नहीं नजर आ रहा है कांग्रेस के। यानी कि आप जानते हैं कि हारने वाले के कोई दोस्त नहीं होते हैं और जीतने वाले के रिश्तेदारों की भीड़ लग जाती है। पूरी तरह से ये जो बिहार में राजनीतिक जो बिसात बिछाई गई है, जिस बिसात पर नीतीश कुमार को कहां फिट करना है, इस बात की चर्चा हो रही है और इस चर्चा में कितना सफल होते हैं लालू प्रसाद, ये देखना दिलचस्प होगा। एक बात तो तय मान के चलिए कि पूरी तरह से अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें भरभरा करके गिर गया है ये गठबंधन और इस गठबंधन में कुछ बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि साउथ के कई राज्यों ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। 6 तारीख की बैठक पर जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं उन्हीं के बीच में ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बैठक का डेट बदलने से यह बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस के बीच में रिश्ते थोड़ा सा धागा खींचा है उसका, हो सकता है कि कमजोर हो गया हो। अब इस कमजोर रिश्ते को मजबूत कैसे किया जाएगा, ये कांग्रेस को और लालू प्रसाद को सोचना है। नीतीश कुमार जहां थे आज भी वहां बैठे हुए हैं और 10 तारीख की बैठक पर सबकी निगाह होगी, क्योंकि इसके बाद ही बिहार एक बार फिर से अब राजनीतिक अपनी विषाद जो है, राजनीतिक चाल और राजनीति में होगा क्या, ये तय करेगा। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।